अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज के मैच में इंडिया ने साउथ अफ्रीका के साथ जो कर दी है, मेरा ख्याल है आज से पहले साउथ अफ्रीका के साथ कभी इतनी बुरी नहीं हुई होगी जो इस मैच में हुई है। और वो हमारे यहाँ एक टर्म में हम इस्तेमाल करते हैं, जब किसी को मार मार के उसका बुरा असर करते हैं तो हम कहते हैं इसका यार मार मार के दुम्बा बना दिया है। तो वो बात हुई है कि मतलब साउथ अफ्रीका को उसके अपने होम सॉइल पर अपने घर में इतनी बुरी डिफीट और इतनी बेदर्दी से, मेरा ख्याल है शायद ही किसी ने कभी मारा हो जिस तरीके से इंडिया ने मारा है। और मार मार के हशर कर दिया, मतलब जिसे कहते हैं ना कपड़े फाड़ दिए। मैं मुझे समझ नहीं आ रही, अल्फाज नहीं मिल रहे कि मतलब जो उन्होंने उनके साथ किया है कि आप देखें ना कि 284 रन बनाता है इंडिया, और दूसरी तरफ जब साउथ अफ्रीका बैटिंग करने पे आता है तो 24 पे 4 हो जाते हैं। यानी कि 15 मिनट के फर्क के बाद ही विकेट का बिहेवियर क्या बदल जाता है। या साउथ अफ्रीका को परेशान ही इतना कर दिया मार मार के कि उन्हें समझ नहीं लग रही थी कि हमने खेलना क्या है। और इतना रिकॉर्ड बनाया इंडिया ने इस मैच में कि अनबिलीवेबल है। मैं समझता हूँ ये भी एक रिकॉर्ड बन गया होगा कि एक ही मैच में इतने ज्यादा रिकॉर्ड। तो मेरे साथ है हमजा, मैं हमजा से कहूंगा कि सबसे पहले अगर आप रिकॉर्ड शेयर कर दें जो जो इंडिया ने इस मैच में बनाए। नहीं, जैसा कि आज मैच में जो बेहतरीन रिकॉर्ड बने, सबसे पहला रिकॉर्ड ये था कि 210 रन की पार्टनरशिप की इंडिया की सबसे हाईएस्ट पार्टनरशिप थी ये। आज तक इंडिया की इतनी बड़ी पार्टनरशिप नहीं हुई, और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट किसी टीम की इतनी बड़ी पार्टनरशिप नहीं हुई 210 रन की। और उसके बाद वर्ल्ड में ये सबसे बड़ी पार्टनरशिप है T20 की, कि 210 रन की पार्टनरशिप हो गई हो दो प्लेयरों के दरमियान, जो आज संजू सैमसन और तिलक वर्मा के दरमियान हुई है। और संजू सैमसन ने बेहतरीन बल्लेबाज है, T20 के माने गए हैं। 2024 में 300 बना चुके हैं, फर्स्ट बैटर बन गए हैं कैलेंडर ईयर में जिन्होंने 300 बनाए हैं। और तिलक वर्मा उस लिस्ट में शामिल हो गए हैं जिन्होंने दो इनिंगों में कंसेक्यूटिव लगातार 100 बनाए हैं, जैसा कि थर्ड T20 में और फोर्थ T20। इससे पहले संजू सैमसन थे, रैली रोसू है साउथ अफ्रीका के, फिल सॉल्ट है, और गस्टेव मैकॉन है ऑस्ट्रेलिया के। तो ये 4-5 बंदों की लिस्ट है जिनमें तिलक वर्मा अभी यंगस्टर है, 22 ईयर्स ओल्ड है। और सबसे ज्यादा छक्के लगने का रिकॉर्ड कायम हो गया एक मैच में। 23 सिक्सेस लगाए इंडिया ने अपनी इनिंग्स में। इससे पहले इंडिया ने 22 सिक्सेस लगाए थे 2024 में, अक्टूबर में बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए। और उससे पहले वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका के दरमियान भी 22 सिक्सेस लगे थे। अफगानिस्तान आयरलैंड के मैच में भी 22 सिक्सेस लगे थे। तो ये ओवरऑल रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा रन इंडिया ने बना दिए जोहानिसबर्ग में T20 फॉर्मेट में खेलते हुए। 283 रन बनाया 20 ओवर्स में। तो ये तमाम रिकॉर्ड्स हैं। और ये भी एक रिकॉर्ड बना दिया है कि दोनों ही प्लेयर्स ने 100 कर दिया हाँ है। जी, देखे ये ना। इंडिविजुअल। हाँ कि भाई T20 में ज़ाहिर है एक 100 करना मुश्किल होता है, हाँ जी दोनों एंड से कोई 100 कर जाए तो बड़ी अजीब बात है। जी। और आप देखें कि हैरान कुन बात यह है कि मतलब यानी कि ये तो होता है ना कि होम टीम बना रही हो रन, चले वो भी समझ आती है कि यार वो अपनी कंडीशन को बेहतर से समझते हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि ओवर दूसरी टीम आगे बना रही है। भाई यही तो बात है। देखिए जब बांग्लादेश को इंडिया ने मारा, चले वो तो इंडिया में आप खेल रहे थे तब भी वो रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड ही था, लेकिन ये उससे भी बड़ा रिकॉर्ड इसलिए मैं मानता हूँ क्योंकि इंडिया खेल रहा था साउथ अफ्रीका में, और साउथ अफ्रीका को इस तरीके से मेरा नहीं ख्याल आज तक कभी किसी ने मारा होगा। और ना ही मुझे लगता है कि फ्यूचर में कोई इतना मारेगा हाँ जितना जी इंडिया ने हाँ मार जी। दिया है। ये और तो इसमें देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया पॉजिटिव इंटेंट से गया, उसके बैटर्स एक्सीलेंट थे। मैंने तिलक वर्मा की कल भी बड़ी तारीफ की थी। आज फिर उस लड़के ने ये साबित किया कि जब वो क्रीज पर होते हैं तो ना उन्हें स्पिनर, ना उन्हें फास्ट, ना उन्हें ऑफ स्टंप, ना लेग स्टंप, जिस तरफ वो चाहते हैं शॉट खेलते हैं। सबसे बड़ी क्वालिटी उनकी ये है कि वो बिल्कुल परेशान नहीं हाँ होते, जी। क्रीज पे कंफर्टेबल नजर आते हैं। और जैसे जैसे मैच प्रोग्रेस करता है वो उतना ज्यादा स्मूथ होते चले जाते हैं। और यही खासियत संजू सैमसन की है और यही हाँ बात जी, तिलक वर्मा की है। और ये लंबी इनिंग्स दोनों खेलते हैं। दोनों के दोनों जो है ना, ये फ्यूचर स्टार होंगे इंडिया के लिए। अगर इनको कोई प्रॉब्लम ना आई, खुदा ना खासा कोई मसला हो गया तो और बात है। अदरवाइज जो अभी तक रिसेंट सिनेरियो में जो नजर आ रहा है कि ये दोनों लड़के जो है ना इंडिया की तरफ से बहुत एक्सेप्शनल करने वाले हैं। क्योंकि देखे ना, साउथ अफ्रीका में आप फास्ट पिचेस पे हाँ जी फास्ट के अगेंस्ट इतना अच्छा खेल रहे हैं, स्पिनर को भी मार रहे हैं। और वैसे भी ज़रा इंडिया में खेलते हैं तो स्पिनर वैसे ही कोई मायने नहीं रखता इन लोगों के लिए, तो स्पिनर को भी रन करेंगे। तो ये मिडिल ऑर्डर में आके इस तरह की इनिंग्स, और हाँ जी इसीलिए देखें सूर्या कुमार यादव ने प्रेफर किया हाँ और जी। उन्हें अपने से ऊपर भेजा। और इंडिया की जहां तक बात है ना, देखें उसके मैंने जैसे आपसे कहा था, हमने जो जो प्लेयर प्रेडिक्ट किया वो सारे उन्होंने रन किए। हमने कहा था तिलक वर्मा और संजू सैमसन इस मैच के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों ने 100 कर गए। बॉलिंग में हमने कहा था अर्शदीप अर्शदीप सिंह सिंह, तो वो। आप देखें क्या हाँ सुपर जी, बॉलिंग की आज वो उन्होंने। कल अपनी फॉर्म में नजर आए, जैसे ऑफ कलर से पहले 2-3 अच्छा, मैचों। इस इंडिया की तारीफ के साथ साथ मैं चाहूंगा मैं साउथ अफ्रीका की जरा मिट्टी प्लीज लाज भी हाँ करूं। जी उसकी वजह यह है कि मतलब आप इतनी थर्ड क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं। मतलब ये वो टीम है जिसने फाइनल खेला है। हाँ जी। भाई तो एक आप तो आप देखें, टेस्ट खेलना है आपने, ठीक है,
और यार आपके बॉलर से टेस्ट खेलने के लिए पैदा हुए हैं। हाँ जी, मतलब वो आपके मुल्क में टीम आई है, एक बड़ी टीम आई है, मतलब जिसने वर्ल्ड कप जीता हुआ है, आप उसके खिलाफ ऐसे खेल रहे हैं जिसने गली मोहल्ले की टीम के खिलाफ खेला जाता है। आर्बाडा नहीं है, सारे लिखेली मेन प्लेयर आपके रेस्ट पे बैठे हैं। मतलब इस तरह थोड़ी होता है। फास्ट बॉलर ही नहीं है, बाकी तो नहीं बैट्समैन तो है। देखो ना, मेन तो हाँ फास्ट जी, बॉलिंग ही होती है। साउथ अफ्रीका जब टीमें जाती थी तो किस चीज से कांपती थी? फास्ट फास्ट बॉलिंग। बॉलिंग से। आज वो साउथ अफ्रीका ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सी गली मोहल्ले की टीम है, उसे यही नहीं पता कि मैंने खिलाना क्या। ऊपर से इतना थर्ड क्लास कैप्टन। भाई मार्करम की जगह तो मेरा ख्याल है कोई गली मोहल्ले का बंदा कैप्टन लगा ले ना, तो उसे समझ होगी। वो इतना बेवकूफ किस्म का कैप्टन है कि आज भी वो कह रहा है कि जब टॉस के हाँ मोमेंट जी, पर कि अगर टॉस हम जीत जाते तो हम डाउटफुल होते कि हमने बैटिंग करनी है या बॉलिंग। और यार चारों मैचों में जिस टीम ने पहले बैटिंग की है, तुमने टॉस जीत जीत के इंडिया को पहले खिलाया, इंडिया ने आपको हिलने नहीं दिया। हाँ जी, सिर्फ एक T20 आप जीते, वो भी गुड लक आपकी कह लें कि ट्रिस्टन स्टफ खड़ा हो गया, हाँ जी, बस वरना वरना तो वो भी आपसे हार नहीं गए थे। जीता जाना था। उसके अलावा आप तीनों मैचों में आपको उन्होंने इतनी बेदर्दी से मारा है जिसका कोई सामने। और अभी भी आपको ये है कि यार हम पहले बैटिंग करते या बॉलिंग। ओ भाई क्लियर कट आप बैटिंग करके एक दफा साउथ अफ्रीका में रन लगा दे, बहुत ही रेयर चांस होता है कि वो चेज हो जाए। इसलिए कि वक्त के साथ साथ वहां पर गेंद निकलता ही निकलता है, और वहां पर बैट्समैन तंग होता ही होता है रात में। बहुत मुश्किल से आप देखें चेज होते हैं वहां पर। हाँ जी, आप उधर कह रहे हैं कि यार हमें समझ ही नहीं आ रही, हमने बैटिंग पहले करनी है बाद में। मतलब 4 मैच में से 3 हारने वाला अगर कैप्टन इस तरह की बातें करेगा, तो मेरा ख्याल है सबसे पहले तो इनसे कप्तानी लेनी चाहिए। बैटिंग इनसे हो नहीं रही, नहीं हो रही, तो मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं है हो रही वर्ल्ड T20 से कप। तो हाँ इन्हें जी, इन्हें निकाल के मेरा ख्याल है उन्हें कहीं घर जाए। तो साउथ अफ्रीका ऊपर से कैच देखें, फिर तिलक वर्मा का भी कैच छोड़ा इन्होंने, संजू सैमसन का भी कैच छोड़ा। तो जब आप फील्डिंग, साउथ अफ्रीका जानी जाती थी अपनी फील्डिंग की वजह से, फील्डिंग की वो वजह तो से। अनहोने कैच पकड़ लेती थी। हाँ जी, आज आप ऐसे सीधे सीधे कैच छोड़ते हैं। और फिर बॉलिंग देखिए ना, बॉलिंग आपने खिलाई हुई है थर्ड क्लास। थर्ड क्लास मैं इसलिए कहूंगा, एक अकेला मार्को जेंसन मार्को फुटबॉल बॉलर है। या कोर्जिया कुछ मैच खेला है देखो बस। जिराल्ड कोर्जिया बेहतर है, लेकिन ये तो नहीं कह सकते कि रबाडा से बेहतर है या हेनरी नोकिया से नहीं बेहतर नहीं, है। उनसे तो सवाल ही भी पैदा उन्हें नहीं। होना चाहिए। तबरेज शमसी की तरफ जो है वो नहीं खेल रहा। और फिर साउथ अफ्रीका में ये स्पिनर के लिए ज्यादा मदद है और फास्ट के लिए कम मदद है। ये किस तरह की पिचेस वो बना रहे हैं, मेरी समझ से बाहर बात ये है। आप देख लें, रिसेंट अब ऐसे ही कर रहे हैं ये पिछले, खासतौर पे T20 में। पहले भी कोई टीम गई, जब भी इन्होंने ऐसे ही किया। तो वही तो हैरानगी हाँ वाली जी, बात है ना। देखो साउथ अफ्रीका का हथियार ही ये होता था कि वो फास्ट बॉलर से गिराते थे सामने वाले को। आज ये हालत हो गई है कि उनसे वो स्पिनर डालते हैं और दूसरे को भी कोशिश करते हैं। भाई इंडिया को स्पिनर से आप गिरा लेंगे? आपके पास अपने पास स्पिनर को खेलने वाले लड़के हाँ नहीं है, जी, और फिर आप रन इतना करवा रहे हैं, तो रन तो बहुत आपने आप क्या देखे ना, खेलना है? खाक खेलना है। 200 तो 2 मैचों में तो 200 बन गया, ऐसे ही है। 3 मैचों में। और बात यह है, देखें इंडिया की तरफ से आप देखें संजू सैमसन, उनके बारे में हम कह रहे थे कि यानी कि ये नहीं चलते, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ जब उन्होंने हाँ 100 जी, किया, आखिरी उसके मैच बाद में। फिर इधर आके 100 किया। अभी जो 2 मैचेस में वो रन नहीं कर सके ना, वो भी अपनी लापरवाही की वजह से। कि देखिए पहले ओवर में या विकेट छोड़ के उठा रहे हैं। इसमें मैंने आपसे कहा था कि वो थोड़ा सा कोशिश करेंगे, देखिए इसमें फिर उन्होंने 100 कर दिया। और सबसे बड़ी खासियत की बात जो संजू सैमसन की मुझे लगती है ना, वो जैसे रोहित शर्मा नहीं कंफर्टेबल होते थे हाँ क्रीज जी, पे, वो जब खेलते हैं ना तो तबाही खेलते हैं फिर। कि मतलब बिल्कुल हाँ जी, कंफर्टेबल, कोई बॉलर कोई चीज उनके कुछ लिए नहीं। मैटर नहीं करती, फिर फिर वो वो उठा उठा के मारते हैं। तो और ये यही देखे ना, यही उनकी क्लास है जिसकी वजह से उन्होंने अभी साल एंड नहीं हुआ 3 अंडा बना चुके हैं। कि वो जब खड़े हो जाते हैं ना, फिर स्पिन फास्ट कोई नहीं उनके लिए बॉलर, फिर वो उठा उठा गए। और इनका तो सीजन ही समझे अभी ये शुरू हुआ था, क्योंकि उससे पहले तो T20 वर्ल्ड कप में तो इन्होंने नहीं खिलाया। नहीं खिलाया। ठीक है ना, तो ये तो उन्होंने जून के बाद ही ज्यादा खेलने शुरू किए हैं। ये 3 सीरीजें खेली है इन्होंने, ठीक है, एक में नहीं चले। अक्टूबर में, और ये ठीक है, 3 हो बांग्लादेश गए। वाली में खेले, उसमें एक 100 किया, इसमें 4 में से 200 कर दिए। तो बात, और फिर करते ये नहीं है कि मतलब यानी कि और खड़े रहे नहीं बीच नहीं, में दूसरी आके जाके टीम को 100 जो है मारे। ना फारिग कर देते हैं बिल्कुल ही। तो इसलिए ये है कि, और आप देखें कि इस वक्त इंडिया के पास जो अब ये टीम कॉम्बिनेशन है T20 का, ये तो मैं कहता हूँ लीथल T20 का कॉम्बिनेशन है। आप देखें अभिषेक शर्मा ऊपर क्या कर रहे हैं, टॉप हाँ ऑफ द ऑर्डर, दोनों मैचों में उन्होंने ऊपर 23 रन किया है। ये दोनों एक्सीलेंट है। सूर्य कुमार यादव है, हार्दिक पांड्या है, रिंकू सिंह है। मतलब 6 के 6 हाँ लड़के जी, ऐसे हैं कि अक्षर आपको पटेल है। पता चल जाए कि यार ये रन बना रहे हैं। तो अब यह है कि इंडिया ने लगातार तीसरी सीरीज विन की है, और मतलब उस T20 में मेरा नहीं ख्याल इस वक्त दूर आजम में इंडिया का कोई मुकाबला कर सकता है। शायद इंग्लैंड, हाँ जी, इंग्लैंड क्योंकि कर सकता इंग्लैंड इस तरह से क्रिकेट खेलता है, लेकिन वो भी पिच के हिसाब से। है। अगर हाँ जी, विकेट उसको फेवर करेगी तो शायद वो थोड़ा बहुत कर ले। अगर विकेट होगी जैसी वेस्ट इंडीज में होती है या जैसी ये साउथ अफ्रीका में भी होती है थोड़ी बहुत स्पिनर के लिए, तो फिर तो वो इंग्लैंड भी नहीं खड़ा हो सकता। क्योंकि इंग्लैंड ने देखे वेस्ट इंडीज को 3-0 कर दिया हाँ मैं जी, कहा तीन से T20 में। तीन से पर।
लेकिन वो मैं उनके बारे में यही कहता हूँ, वो तंग होंगे अगर कहीं स्लो पिच होगी ना, तो वो इंडिया के अगेंस्ट तो बिल्कुल नहीं चल सकते। हाँ जी, वो बैटिंग ट्रफ होगा फिर तो तो फिर मेरा ख्याल है एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा, तब भी ये नहीं कह सकते अगर उसके लिए जीतना आसान होगा। तो अब जो इंडिया ने ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बना दिए इस मैच में, और प्रीवियसली जिस तरीके से इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ बनाए, तो मेरा ख्याल है इंडिया जिस लेवल से जा रहा है, बहुत जल्द आप देखेंगे इंडिया पहली टीम होगी, यानी कि ये जो फुल मेंबर साइड में जो 300 क्रॉस कर देगी। हाँ जी। और रात जहाँ से पहुँचने लगे थे 300 के पास आज भी, और उस दिन तो पहुँच ही गए थे हम्म। 297 रन। तो अभी खेलेंगे और T20 मैचेस, अभी तो 2026 में T20 वर्ल्ड कप। भाई जाहिर है, अभी तो देखे ना 297 अभी किया उन्होंने, फिर 280, क्योंकि असल मसला पता है क्या है, पहले ये होता था कि शुरू आगे थोड़ा रोका फिर रन्स बनाया, अब अब तो जिस वो आते अप्रोच से हैं आते हैं, हाँ जी, वो तो राइट अप्रोच। फ्रॉम द बॉल वन मारना शुरू करते हैं, तो देखिए इसका नुकसान क्या हो रहा है, नुकसान ये हो रहा है कि बांग्लादेश से अब उठा नहीं जा रहा जब से मार हाँ पड़ी जी, है। वो अपने मुल्क में 2-0 हार गया साउथ अफ्रीका से। अब साउथ अफ्रीका को जिस तरीके से मार पड़ी है, तो मुझे नहीं लगता साउथ अफ्रीका को होश आएगा जल्दी करके, साउथ अफ्रीका के भी जो है हाँ ना जी। काम तमाम कर दिया अब उन्होंने मार मार जैसा के। कि सीरीज है नवंबर के एंड पे, ये मेरे ख्याल में टेस्ट हाँ, सीरीज। अब देखिए क्या बनता है, और श्रीलंका बहुत अच्छा खेल रहा है, मुझे तो काफ़ी होपफुल हूँ मैं कि जिस तरीके से श्रीलंका क्रिकेट खेल रहा है, तो मुझे लगता है श्रीलंका इतनी आसानी से नहीं देगा, श्रीलंका फंसा लेगा इन्हें। हाँ, जैसा कि पर टेस्ट में ये आएंगे कि बॉलिंग खेलेगी फुल। नहीं, बॉलिंग निगीरी फुल तो बाहर हो खेलेगी। गए हैं मेरे ख्याल से, असल मसला ये है अनफिट कि हो गए। जो श्रीलंका की बॉलिंग है, अगर उनके बॉलर बेहतर बॉल की उन्होंने, यानी कि जो उनके फास्ट बॉलर हैं, तो श्रीलंकन बैट्समैन इस टाइम फॉर्म में है, वो रन्स मुझे लगता है करने की पोजीशन में होंगे, और एक दफा वो रन्स कर देंगे तो इन्हें गिरा सकते हैं, क्योंकि अगर देखें साउथ अफ्रीका की कोई बैटिंग नहीं है टेस्ट में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। नहीं रन्स नहीं, किए हैं लड़कों हाँ ने, ये लेकिन बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग नहीं है, नए ही हैं लड़के। पर ये है कि जैसा कि आपको पता है कि साउथ अफ्रीका टेस्ट में जो विकेट देता है वो खतरनाक होती है। मैंने इसलिए कहा ना हाँ कि जी, श्रीलंका की जो बॉलिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। हाँ जी, तो व्यूअर्स, अब तो इंडिया ने ज़ाहिर है एक दफ़ा फिर अपनी जीत दर्ज की साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, और सीरीज विन कर ली, तो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। अब इंडिया का जो इम्तिहान आने वाला है वो आ रहा है ऑस्ट्रेलिया में, पर्थ में 22 को, तो कल आपसे मिलेंगे और उस पर डिटेल डिस्कशन होगी पर्थ के हवाले से कि क्या प्लेइंग कंडीशन होने वाली है, प्लेइंग 11 क्या होने वाली है, और दोनों टीम के हेड टू हेड क्या रिकॉर्ड्स हैं, और पर्थ में इससे पहले इंडिया कितनी दफ़ा खेल चुका है, क्या उसमें परफॉर्मेंस रही है। तो एक ऑन दी होल एक कंप्लीट कंप्रीहेंसिव किस्म का आपके सामने एनालिसिस रखेंगे, उम्मीद करेंगे कि वो भी आपको पसंद आए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।